राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से सटे शहर फरीदाबाद में एक दारोगा ने 4,000 रुपए घूस लिए और भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। तभी दारोगा ने 2,000 रुपए के दोनों नोट निकलने की कोशिश की। एसीबी अफसरों ने उसे जबरन जमीन पर लिटाकर मुंह से दोनों नोट निकाल लिए। घूसखोरी की ऐसी घटनाएं तो हर वक्त देश के हर कोने में होती रहती है। ये अलग बात है कि बहुत कम घूसखोर ही कानून की गिरफ्त में आ पाते हैं। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने भ्रष्ट कर्मियों पर नकेल कसने को लेकर बड़ा रास्ता सुझाया है। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि अगर किसी लोक सेवक पब्लिक सर्वेंट्स ने भ्रष्टाचार किया है लेकिन उसके खिलाफ ठोस सबूत नहीं है तो परिस्थितिजन्य सबूतों के आधार पर ही उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। उम्मीद की जा रही है कि सर्वोच्च न्यायालय के इस निर्देश के बाद भ्रष्ट सरकारी कर्मियों को उनकी सही जगह पहुंचाना आसान हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लोक सेवकों को भ्रष्टाचार के केस में कोई सीधा मौखिक या दस्तावेजी सबूत न होने की सूरत में परिस्थिति के आधार पर मौजूद साक्ष्यों को देखकर भी सजा दी जा सकती है। उच्चतम न्यायालय की संवैधानिक बेंच ने कहा कि शिकायत करने वालों और अभियोजन पक्ष को भ्रष्ट लोक सेवकों के खिलाफ केस दर्ज कराने और उन्हें सजा दिलाने के लिए ईमानदारी से कोशिश करनी चाहिए। अगर शिकायतकर्ता बयान से मुकर जाता है या उसकी मौत हो जाती है या फिर वह सबूत पेश नहीं कर पाता तो किसी दूसरे गवाह के मौखिक या दस्तावेजी सबूत को स्वीकार कर अपराध साबित किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के आलोक में फरीदाबाद की घटना बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। दारोगा सबूत मिटाने के लिए नोट निकलने लगा। उसे पता था कि अगर एसीबी को रिश्वत में लिए नोट हाथ नहीं लगे तो उसकी मुसीबत कम हो जाएगी, क्योंकि अदालत में उसका अपराध साबित करना मुश्किल हो जाएगा। दरअसल अदालती कार्यवाही में सबूतों के आधार पर ही फैसले किए जाते हैं। ऐसे में अगर दस्तावेजी सबूत या पक्के गवाह नहीं हो तो फिर बड़े से बड़ा अपराध में संलिप्त आरोपी बाइज्जत बरी हो जाता है। वर्ष 2012 के छावला गैंगरेप और मर्डर केस में 3 आरोपियों को रिहाई का मामला तो याद ही होगा। अदालत ने ठोस सबूतों के अभाव आरोपियों को संदेह का लाभ दिया। रिश्वतखोरी या अन्य किसी तरह के भ्रष्टाचार के मामले में भी सबूत जुटाना आसान नहीं होता है। कई बार गवाहों को खरीद लिया जाता है या फिर उन पर दबाव बनाया जाता है और वो गवाही से मुकर जाते हैं। इतना ही नहीं, कई बार खुद शिकायतकर्ता ही पीछे हट जाता है। उसे लगता है कि कौन अदालती कार्यवाही के घन चक्कर में पड़े। इन्हीं परिस्थितियों को ध्यान में रखकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, अगर शिकायतकर्ता मुकर जाए या उसकी मौत हो जाए या वो सुनवाई के दौरान वह कोर्ट में सबूत पेश नहीं कर सके तो घटना के दूसरे गवाह के बयान या उसकी तरफ से सौंपे गए दस्तावेजों के आधार पर भी आरोपी को सजा दी जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि भ्रष्टाचार के आरोपी के खिलाफ ठोस सबूत नहीं होने का मतलब यह नहीं है कि वो बाइज्जत बरी कर दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अब्दुल नजीर, जस्टिस BR गवई, जस्टिस AS बोपन्ना, जस्टिस V राम सुब्रमण्यन और जस्टिस BV नागरत्न की संवैधानिक पीठ ने यह महत्वपूर्ण फैसला दिया। बेंच ने उम्मीद जताई कि भ्रष्ट लोक सेवकों को दंडित करने के लिए शिकायतकर्ता और अभियोजन पक्ष गंभीर प्रयत्न करेंगे ताकि शासन प्रशासन को साफ सुथरा बनाया जा सके।